नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। पंचायत समिति मोहनगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खिया के वर्तमान अध्यक्ष खेताराम से विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि किसानों के हित में कार्य करना मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है और अभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ दिलवाना मेरा प्रयत्न रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता कोजाराम के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष खेताराम के विचारों को। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार ऑल राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने अपनी अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष पद का चुनाव किया। अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति खिया की, तो यहाँ से किसानों ने बड़े मान सम्मान के साथ में चुने हैं श्रीमान खेताराम जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से लोगों ने आपको यहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो पहले से आपका यहाँ पे क्या राजनीतिक परिचय था और अब आगे आपके क्या विकास कार्य रहेंगे और किसानों के हित के लिए आपके क्या योगदान रहेगा। तो सबसे पहले तो खेताराम जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। और सभी को नव वर्ष का मेरी तरफ से बधाई। और मैं पहले सहकार समिति व्यवस्था के पद पर था 1979 से लेकर 2015 तक। उसके बाद वन परेड से मैं प्रमोशन हुआ 2017 को मैं रिटायरमेंट ली। उसके बाद अभी ग्रामवासियों ने मुझे निर्विरोध तो सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर चयन किया है। और मेरा शुरू से ही किसानों के हित के लिए कार्य करने की योजना थी, जिसके लिए मुझे कई बार जिले की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रशंसा पत्र दिए गए। और मुझे इफ्को की तरफ से भी एक प्रशंसा पत्र और सीट दी गई थी खाद बीज विभाग की। और उसके बाद मेरी समिति जैसलमेर जिले में फर्स्ट, जब तक मैं रहा तब फर्स्ट है, वसूली में, खाद बीज वितरण में, लोन वितरण में। अब मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो मैं समिति खिया मगर चेयरमैन के पद पर रहते हुए किसानों के हित के लिए लोन खाद बीज की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करूँगा। दूसरा, बैंक द्वारा समितियों का शोषण हो रहा है, जबकि सरकार बगैर ब्याज लोन दे रही है और बैंक सोसाइटी से हर 6 महीने ब्याज वसूल कर रही है। इस कारण से अगर किसी समिति को 1 करोड़ का लोन है, तो हर साल 5.5 लाख का लॉस हो रहा है। इसके लिए मैंने बैंक एमडी को लिखित में दिया था, आम सभा में प्रस्ताव रखा था, तो उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। अब मैं अध्यक्ष पद पर जीत के आया हूँ, तो इसके लिए मैं आगे कार्रवाई करके इस हानि को लाभ में परिवर्तन करवाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मुख्य रूप से समस्या की बात करें तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के जिस प्रकार से, क्योंकि किसानों को एक बिना ब्याज के जो ऋण दिया जाता है, लेकिन बैंक के जो समितियों से उसका ब्याज लिया जाता है, तो इस कारण क्या है, जो ब्याज का प्रभार है वो समितियों पे पड़ रहा है। और इस कारण से समिति हर साल लॉस में जा रही है। 1 करोड़ वाली समिति अगर 5.5 लाख की लॉस में जा रही है, तो अगर 4 करोड़ के वाली तो कितनी 25-30 लाख हर साल लॉस में जा रही है। इसलिए समितियों का तो शोषण हो रहा है। और समितियों को, व्यवस्थापकों को टाइम से न तो वेतन मिल रहा है और न कोई सुविधा है। इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। और मेरा जनता के प्रति ही सद्भावना है और मेरा लगाव हमेशा सहकारिता की तरफ रहा है। उसके बाद मुझे राज्य सरकार की तरफ से कृषि मंडी मोहनगढ़ में मनोनीत किया गया। अब मेरा आगे का प्रोग्राम देखो, इसने साथ दिया तो मार्केटिंग रामगढ़ से चेयरमैन के लिए दावेदारी करूँगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार लोगों का जो प्रेम मिल रहा है और जिस प्रकार आपने भी काफी सेवा दी है यहाँ पे सहकारिता में रहते हुए और लोगों के साथ जो व्यवहार रखा है, उसको देखते हुए आपको जिस प्रकार से जो मोहनगढ़ जो
व्यापारियों की मंडी है वहाँ पे आपको मतलब मनोनीत किया गया, और आगे भी आपके जिस प्रकार क्रय विक्रय समितियां हैं तो उनमें भी भागीदारी आपने जताई है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि सहकारिता के प्रति आपका रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। तो सर, जिस प्रकार अगर बात करें किसानों की, क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं, चाहे क्रय विक्रय समितियां हैं, चाहे व्यापारी मंडियां हैं, तो ये किसानों पर निर्भर है। तो यहाँ के किसानों को मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आ रही है जिनका आप समस्या के तौर पे देख रहे हैं, जिनका समाधान होना चाहिए? किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाद बीज की। जी, यहाँ के किसानों को टाइम से खाद नहीं मिलती। पहली बात तो आगे से खाद समितियों को नहीं मिल रही है, और समितियों को नहीं मिलने से किसानों को नहीं मिल रही है, जिसमें इस साल तो बहुत तंगी थी खाद की, क्योंकि गुजरात से खाद आती है अपने राजस्थान में, और गुजरात में देखो इस टाइम चुनाव थे, इस कारण से अपने राजस्थान को उन्होंने पूरी मात्रा में खाद ही नहीं दी, और दिया तो दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत कम पहुंचता है। इसलिए किसानों के लिए बहुत समस्या खाद बीज की रहती है, और इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और मार्केटिंग सुल्ताना से संपर्क किया, उन्होंने अध्यक्ष साहब ने बहुत कोशिश करके अपने यहाँ जैसलमेर में रैंक लगवाने की भी कोशिश की, 2 रैंक लगी भी थी, उससे पूर्ति हुई नहीं। अब फिर आगे अगर मैं बढ़ गया मार्केटिंग का शहर में, तो मैं और सुल्ताना वाला दोनों कोशिश करके खाद बीज की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी देखा है कि जिस प्रकार सुल्ताना में तो खाद बीज की उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर जिस प्रकार नहीं है, तो क्रय विक्रय का अगर प्रभार आपके पास आ जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को रिलीफ मिल सकती है। तो सर, अगर जिस प्रकार अपने बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की, आप भी व्यवस्थापक पद पे रह चुके हो, तो मुख्य रूप से व्यवस्थापकों के साथ में किस प्रकार की समस्याएं आ रही है और क्या होना चाहिए? राज्य सरकार से आपका क्या निवेदन है? व्यवस्थापकों के सबसे पहले तो नौकरी का कोई ही नहीं, स्थायी तो पता ही नहीं है कि उनकी नौकरी है या नहीं है, न तो कोई मिलता है रिटायरमेंट के टाइम कोई पेंशन है, न कुछ नहीं है। अगर उनके समिति में पैसे है तो तनख्वाह ले, नहीं तो बैठे रहे। और इसलिए हमारा तो ये सरकार से और बैंक से निवेदन रहेगा कि आप या तो उनको बैंक कर्मचारी माने या राज्य सरकार अपना नौकरी दिलवाने की कोशिश करें, और अगर नहीं है तो वेतन का तो कहीं से कहीं व्यवस्था करने की कोशिश की जाए, और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे जितना होगा। एक बात करते हैं केताराम जी, जिस प्रकार से राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए, जैसे डीओ अनुदान है, फॉरा सिस्टम पे है, तो मेड़बंदी है, तो यहाँ के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ कितना मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? इसके किसानों को डिग्रियों के लोन के लिए कृषि विभाग दे रही हैं, सब्सिडी भी दे रही हैं, और सब्सिडी देते हैं तो वो मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। अब एक डिग्री बनाने के लिए वो किसान को कम से कम 10-12 लाख रुपए लगते हैं, और सरकार तो 3 लाख देती है। बाकी गरीब किसान तो वो डिग्री करवा ही नहीं सकता, क्यों नहीं? उसके पास पूंजी नहीं। ये तो या तो सक्षम है किसान, वही करा सकते हैं। गरीब किसानों के लिए तो समस्या बनी ही रहती है। इसके लिए तो सरकार को कुछ अनुदान बढ़ाना चाहिए। एक बात करते हैं, जिस प्रकार देखा गया कि अधिकतर जो किसान हैं सिंचाई पानी की कमी को लेके, खाद बीज की कमी को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनको जिस प्रकार से इन कमियों को देखते हुए अपनी जो खेती है उसमें क्या नवाचार लाना चाहिए जिससे उनकी आमदनी बढ़े? खेती के लिए तो, सिंचाई के लिए तो पानी की स्टॉक होना चाहिए, उसके लिए डिग्री जरूरी है, और डिग्री के लिए फुहारा सिस्टम हो, फुहारा में अगर सब्सिडी दे गवर्नमेंट, या लाइट की व्यवस्था करावे। यहाँ तो लाइट की बहुत समस्या आती है, अगर कोई फाइल लगाता है तो उसके 10 साल बाद नंबर आता है। इसी कारण किसानों को लाइट की व्यवस्था नहीं मिलती है। भले लाइट हो चाहे सौर ऊर्जा हो, तो उसका किसानों का नंबर आता ही नहीं है। बड़ी समस्या है, सबसे समस्या लाइट और पानी की है। केताराम जी, अगर बात करते हैं, लोगों ने भरपूर प्यार दिया, आपको बार बार पद पे बरकरार रखा। जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति से आप व्यवस्थापक पद से जैसे ही रिटायरमेंट हुए तो आपको अध्यक्ष पद पे चुना गया, व्यापार मंडी में भी आपको मनोनीत किया गया, अभी आपकी आगे की तैयारी चल रही है जिस प्रकार क्रय विक्रय समिति में, तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा तो ये संदेश है कि मेरे जितनी हो सकेगी किसानों की सहायता के लिए खाद बीज और सरकार से जो सहायता मिलती है उसके लिए कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान केताराम जी, जिन्होंने बताया कि किसानों की कोई भी समस्या है तो उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और उनकी कोई मांग है
तो वो भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और रही बात जहाँ तक किसानों की हित की, तो जिस प्रकार खाद बीज है वो भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और बैंकों ने जो समितियों पे जो जिस प्रकार का जो ब्याज है वो थोप रखा है, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी आवाज़ उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो खेताराम जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, यहाँ आए पधारे उसके लिए आपको धन्यवाद।